सब कुछ तैयार है ना राकेश? जी सर, सब कुछ रेडी है। मैंने कॉल करके मीटिंग भी अरेंज कर दी है। सर प्लीज रुकिए। आप इतने बड़े बिजनेसमैन हैं, अगर आपको कुछ हो गया तो हम खुद को कभी माफ नहीं कर पाएंगे। आजकल मार्केट में बहुत सारी अफवाहें हैं। सिक्योरिटी टीम को साथ ले लीजिए ना, सिर्फ 2 गाड़ियां पीछे पीछे चलेंगी। राकेश, तुम हमेशा की तरह ज्यादा चिंता करते हो। आज की मीटिंग बहुत महत्वपूर्ण है। मैं अकेला जाना चाहता हूं। कोई नहीं जानता मैं कहां जा रहा हूं। तुम कंपनी पे ध्यान दो, बोर्ड मीटिंग की तैयारी पूरी रखो। और हाँ, अगर कोई कॉल आए तो कह देना, मैं दोपहर तक वापस आ जाऊंगा। सर, वो मैं रिया, काम हो गया है। जैसा तुमने कहा था सब वैसा ही किया है। वो अभी अकेला निकला है अपनी कार में बैठकर। वेरी गुड डॉन। हमें पिछले कई सालों से इस दिन का इंतजार था और आज वो पूरा होने वाला है। अब आगे क्या करना है तुम अच्छे से जानती हो। और हाँ, एक बात और, मिशन पूरा होने के बाद मेरा काम भी हो जाना चाहिए। सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा है, बस अब कोई चूक नहीं होनी चाहिए। तुम अपनी तरफ ध्यान रखो, यहाँ सब नियंत्रण में है। जो वादा किया था वो पूरा होना चाहिए। मुझे इंतजार करना पसंद नहीं है। ठीक है, अब जल्दी से जल्दी ये खबर विहान सर तक पहुंचानी है। ठीक है, तुम्हारा काम भी हो जाएगा। अब मैं तुम्हें बाद में कॉल करती हूँ। काम हो गया? युआन भाई की कार अभी अभी हेडक्वार्टर से निकली है। 5 मिनट में वो हाईवे पर होगी। आज उसका खेल खत्म है, ये उसका आखिरी दिन है। जितनी देर आप चाहें, बस इतना करना है। एक बार बटन दबाया और धमाका। बहुत खूब रिया, बहुत खूब। सालों से ये दिन देखने का इंतजार था। अरोड़ा वेंचर्स, ये नाम हमेशा से मेरा होना चाहिए था। मेरे बाप ने सब कुछ युआन के नाम कर दिया। बड़ा बेटा है, जिम्मेदार है। मैं भी तो उसी खून का हूं। आज के बाद सारी कंपनी, सारी प्रॉपर्टी, सारा साम्राज्य मेरा होगा। आज मीटिंग अच्छी होनी चाहिए। बटन दबाइए। ब्रेकिंग न्यूज। अरोड़ा वेंचर्स ग्रुप के मालिक युआन अरोड़ा की आज सुबह का 11 बजे हाईवे पर उनकी कार में विस्फोट हो गया। प्राथमिक जानकारी के अनुसार युआन अरोड़ा की मौके पर ही मौत हो गई है। पुलिस ने पूरे इलाके को घेर लिया है। अभी तक किसी भी संगठन ने हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। अरोड़ा वेंचर्स के शेयर बाजार में 18% गिरावट दर्ज की गई है। पूरा देश सदमे में है। देखा रिया, देखा? अब वो हमेशा हमेशा के लिए चला गया। अब ये साम्राज्य मेरा है। जी सर, अब आप अरोड़ा वेंचर्स के मालिक हैं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये जरूर कोई चाल है। साहब को कुछ नहीं हो सकता। मैं जानता हूं ये विहान सर की हरकत है। साहब हमेशा कहते थे, अगर कभी कुछ हुआ तो समझ लेना मेरे भाई का हाथ है। मैं उन्हें ढूंढ के रहूंगा, चाहे कितना भी समय लग जाए, चाहे कितनी मुश्किलें आए। साहब जिंदा हैं और जब वो वापस आएंगे तो इस पूरे खेल को उलट देंगे। आज सुबह 11 बजे अरोड़ा वेंचर्स ग्रुप के मालिक युआन अरोड़ा की कार में हुए विस्फोट में उनकी मौत हो गई है। बस करो काव्या, अब कितनी देर तक ये खबर देखोगी? मेरी बात सुनो बेटा, मैं जो कह रही हूं वो तुम्हें समझ में क्यों नहीं आ रहा है? देखो, करण ओबेरॉय से शादी कर ले, नहीं तो हमारी सारी जायदाद जब्त हो जाएगी, हमारी कंपनी भी दिवालिया हो जाएगी। माँ, आपको पता नहीं है ना करण ओबेरॉय के बारे में? वो अच्छा आदमी नहीं है, वो एक गुंडा है। फिर भी आप और पापा मेरी शादी उससे करना चाहते हो। आप तो जानती हो कि उसकी कंपनी डार्क लाइन एंटरप्राइजेस क्या करती है ने? आप मेरी असली माँ हो कि नहीं? आप लोग उसकी बातों में कैसे आ गए? वो तो पूरी तरह गंदा कारोबार चलाता है। बेटा, मुझे सब पता है, लेकिन इसी में हम सबकी भलाई है। अगर तुमने शादी नहीं की तो हम पूरी तरह बर्बाद हो जाएंगे, सड़क पे आ जाएंगे। घर, कारें, कंपनी, सब कुछ चला जाएगा। तुम्हारे पापा की तबीयत भी ठीक नहीं है, तो हम कैसे संभालेंगे? चाहे जो हो जाए माँ, मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। उस गुंडे से शादी करने से तो अच्छा है कि मैं किसी भिखारी से शादी कर लूं। कम से कम वो मुझे बेचने की कोशिश नहीं करेगा। आप लोग सिर्फ पैसे और जायदाद के पीछे पागल हो गए हो, मेरी जिंदगी से खेल रही हो। मैं नहीं मानूंगी। काव्या, काव्या रुक, सुन तो मेरी बात।
भगवान! आप ठीक तो हैं? मैंने देखा नहीं, आप अचानक आ गए थे। बहुत सॉरी, बहुत सॉरी। चलिए, मैं आपको अस्पताल ले चलती हूँ। डरिए मत, मैं आपको अकेला नहीं छोड़ सकती। पहले आपकी चोट देख लेते हैं, मेरे घर पास ही है। आप सुन रहे हैं ना? हिम्मत रखिए, बस थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे। कुछ नहीं होगा आपको, मैं हूं आपके साथ। बस बस पहुंच गए। हिम्मत रखिए, कुछ नहीं होगा आपको। अभी सब ठीक कर दूंगी। कोई है? जल्दी बाहर आओ, मदद करो। आराम से नीचे उतारिए, ध्यान से। मैं हूं ना, गिरने मत दीजिए खुद को। संभालिए, संभालिए, धीरे। काव्या, तू पागल हो गई है क्या? इस भिखारी को अपने साथ क्यों लेकर आई है? देख तो इसका हाल, कितनी गंदगी और बदबू आ रही है। इसके वजह से पूरा घर बदबू करने लगेगा। जहां से लाई है उसी जगह छोड़ के आजा अभी। नहीं माँ, इसकी मेरी ही गाड़ी से एक्सीडेंट हो गया था रास्ते में, इसलिए मैं इसे लाई हूँ। जब इसकी चोट ठीक हो जाएगी तब इसे लेके छोड़ दूंगी। इसे लेके आने का क्या मतलब था? हमारा घर अस्पताल थोड़े ही है। माँ, इंसानियत भी तो कुछ होती है। मैं इसे सड़क पर घायल हालत में नहीं छोड़ सकती थी। आप चिंता मत कीजिए, मैं इसे अपने कमरे में ले जा रही हूँ। मैं खुद इसकी देखभाल करूंगी और जैसे ही इसकी तबीयत ठीक हो जाएगी इसे छोड़ दूंगी बोल। मैं इसे अपने कमरे में ले जा रही हूँ। मैं खुद इसकी देखभाल करूंगी। काव्या, सुन तो, ये ठीक नहीं है। हम खुद परेशानी में हैं और तू एक अजनबी को घर ला रही है। आप चिंता मत कीजिए। आपके शरीर से तो काफी गंध आ रही है, पहले आपको अच्छे से साफ करना पड़ेगा। आपका नाम युआन है? नहीं, पता नहीं। आप कहाँ रहते हैं? आपका घर कहाँ है? परिवार, कोई दोस्त, कुछ भी याद है? कुछ भी याद नहीं, बस भूख, बहुत भूख लग रही है। लगता है मेरी कार की टक्कर से आपकी याददाश्त चली गई है। ना आपको अपना नाम याद है, ना अपना घर, ना कोई अपना। अब आप बिल्कुल अकेले हो। मुझे ही आपका सहारा बनना होगा। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, खाना खाइए, आराम कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। मैं डॉक्टर को भी बुला लूंगी कल सुबह। ठीक है, जब तक आपकी याददाश्त वापस नहीं आ जाती तब तक आप मेरे साथ रहिए, मेरे घर में। मैं आपकी देखभाल करूंगी। लगता है आपको बहुत भूख लगी है। आप चुपचाप बैठिए, मैं अभी नीचे से आपके लिए कुछ खाना ले आती हूँ, ठीक है? काव्या, क्या तू पागल हो गई है? एक भिखारी को अपने घर में लाकर रख लिया है, उस गंदे बदबूदार आदमी को तुरंत घर से बाहर कर, अभी। पापा, मैंने उसे इसलिए घर लाया है क्योंकि उसका मेरी गाड़ी से एक्सीडेंट हो गया था। मैं उसे सड़क पे घायल हालत में नहीं छोड़ सकती थी। जैसे ही वो ठीक हो जाएगा मैं उसे उसके घर छोड़ दूंगी। घर? किस घर? तुम्हें पता भी है वो कौन है? वो एक अजनबी आदमी है जिसे तुम रास्ते से लेकर आई हो और तुम उसे अपने कमरे तक ले गई। हाँ बेटा, तुम्हारे पापा ठीक कह रहे हैं। हम खुद परेशानी में हैं और तू एक अजनबी को घर लाकर हमारी मुसीबत बढ़ा रही है। पापा, मैंने आपको बताया ना, ये एक्सीडेंट मेरी गाड़ी से हुआ है, इंसानियत के नाम पर। इंसानियत? सुन काव्या, तुझे याद है ना कि सिर्फ 10 दिन बाद तेरी शादी करण ओबेरॉय से तय हो चुकी है। उनके घर से हमारा रिश्ता हो गया है। उनकी कंपनी और हमारी कंपनी का मर्जर होगा। हमारी कंपनी आसमान की ऊंचाइयों को छू लेगी। मेरी बात सुन, करण ओबेरॉय से शादी कर ले। पापा, मैंने माँ से पहले ही कह दिया है कि मैं उस आदमी से कभी शादी नहीं करूंगी। वो सही इंसान नहीं है, उसका काम भी साफ नहीं है। लोगों को धोखा देता है, गलत तरीके से पैसा कमाता है, और आप लोग सिर्फ पैसे के लिए मेरी जिंदगी का फैसला कर रहे हो। मैं उससे शादी नहीं करूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। बेटा,
प्लीज समझो, अगर ये शादी नहीं हुई तो हम बहुत बड़ी परेशानी में आ जाएंगे। तुम्हारे पापा की तबीयत, बैंक के लोन्स, सब कुछ संभालना मुश्किल हो जाएगा। वो लड़का ठीक है, थोड़ा स्वभाव अलग है, लेकिन वो हमारी मदद कर सकता है। हाँ देख काव्या, हम तेरे लिए अच्छा ही सोच रहे हैं। तू हमारी इकलौती बेटी है, हम तुझे मजबूर नहीं कर रहे, बस समझा रहे हैं। आप लोग समझ क्यों नहीं रहे? मैं अपनी जिंदगी ऐसे फैसले के लिए तैयार नहीं हूँ। आप दोनों मिलकर मुझे गलत इंसान के साथ बांधना चाहते हो, मैं नहीं करूंगी, कभी नहीं। अगर आप मुझे मजबूर करेंगे तो मैं घर छोड़ के चली जाऊंगी। रो क्यों रही हो? आप छोड़िए, आप नहीं समझेंगे। मम्मी पापा मेरी शादी किसी भी तरह करवा देंगे, तो अगर मैंने कुछ नहीं किया तो मुझे करण से शादी करनी पड़ेगी। लेकिन अगर मैं युआन से शादी कर लूं, वो तो बिल्कुल अजनबी है, याददाश्त भी नहीं है। कम से कम वो मुझे नुकसान नहीं पहुंचाएगा, और मम्मी पापा को भी करण से रिश्ता तोड़ना पड़ेगा। क्या ये सही होगा? क्या मैं इतना बड़ा कदम उठा सकती हूँ? युआन, क्या आप मुझसे शादी करेंगे? शादी? देखिए, कल ही हम शादी कर लेंगे कोर्ट में, सिंपल तरीके से। बस एक साइन, एक फोटो, और हम पति पत्नी हो जाएंगे। आप चिंता मत कीजिए, मैं सब संभाल लूंगी, आपको बस हाँ कहना है। लेकिन मुझे कुछ याद नहीं, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया, मैं कैसे? मुझे पता है आपको अभी कुछ याद नहीं है, लेकिन मैं वादा करती हूँ, जब तक आपकी याददाश्त वापस नहीं आती, मैं आपके साथ रहूंगी। हम दोनों साथ में रहेंगे। मेरे मम्मी पापा मुझे करण नाम के उस आदमी से शादी करने के लिए मजबूर कर रहे हैं। अगर मैं आपसे शादी कर लूंगी तो वो रिश्ता टूट जाएगा। आप सुरक्षित रहेंगे, कोई आपको बाहर नहीं निकालेगा। प्लीज हाँ कह दीजिए। अगर तुम कह रही हो तो ठीक है, मैं हाँ कहता हूँ। बहुत बहुत थैंक यू। कल सुबह हम कोर्ट जाएंगे, मैं सब तैयारी कर लूंगी, आप बस आराम कीजिए। चलो अंदर। राकेश, ये रहा मेरे भाई का डेथ सर्टिफिकेट। आज से अरोड़ा वेंचर्स ग्रुप का मालिक मैं हूं। सारी फाइलें, सारे अकाउंट्स, सारा बोर्ड मीटिंग का अधिकार अब मेरा। जितनी जल्दी तुम समझ जाओ उतना अच्छा। सर, विहान सर, अभी ये मान्य नहीं होगा। इसके लिए पहले आपको कंपनी के सीईओ और बड़े अधिकारियों से बात करनी होगी। रुकिए, मैं अभी उन्हें बुलाकर लाता हूं। सर, विहान सर आ गए हैं डेथ सर्टिफिकेट लेकर। राकेश, शांत हो जाओ। नहीं राकेश, हम अभी जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं ले सकते। ये विहान अरोड़ा युआन की जगह लेने का सपना कई सालों से देख रहा है, और ये बात हमें अच्छी तरह पता है। और मुझे पूरा विश्वास है कि जो हादसा युआन सर के साथ हुआ है उसमें इसका हाथ जरूर होगा। इसलिए राकेश, अभी हम अरोड़ा वेंचर्स ग्रुप को उसके हाथों में नहीं सौंप सकते। देखो, पुलिस और मीडिया को जो भी कहा जा रहा है, हम जानते हैं युआन सर की बॉडी अभी तक नहीं मिली है। और सबसे बड़ी बात, जो ट्रैकर हमने युआन सर के शरीर में लगाया था वो अभी भी एक्टिव है। सिग्नल आ रहा है, बहुत कमजोर, लेकिन आ रहा है। मतलब वो जिंदा है, कहीं है। हम कंपनी विहान के हाथ में अभी नहीं देंगे। सर, मैंने भी यही सोचा था। कल रात से मैं ट्रैकर चेक कर रहा हूं, सिग्नल मूव भी कर रहा है। ये डेथ सर्टिफिकेट फेक है, या कम से कम अभी तक पक्का नहीं। ठीक है, चलो अब विहान से मिलते हैं। मैं खुद बात करूंगा, तुम चुप रहना। विहान सर, नमस्ते। मैं अरविंद शर्मा हूं, कंपनी का सीईओ। अरविंद, बहुत अच्छा। तुम तो युआन के सबसे करीबी हो, तो अब तुम मेरे सबसे करीबी होगे। ये देखो, कानूनी कागजात। आज से मैं मालिक हूं। बोर्ड मीटिंग बुलाओ, सारे शेयर मेरे नाम ट्रांसफर करो। विहान सर, हम आपकी भावनाओं को समझते हैं, लेकिन कंपनी के नियम और कानून कुछ और कहते हैं।
युआन सर की मौत की पुष्टि अभी पूरी तरह नहीं हुई है, तो उनकी बॉडी नहीं मिली। और हमारे पास कुछ इंटरनल जानकारी है जो कहती है कि वो अभी जिंदा हो सकते हैं। क्या बकवास कर रहे हो? डेथ सर्टिफिकेट है, पुलिस ने भी कंफर्म कर दिया है। अब तुम्हें क्या प्रूफ चाहिए? मैं तुम्हारा नया बॉस हूं। अगर तुम लोग अभी नहीं मानोगे तो कल तक पूरा बोर्ड मीटिंग बुला के तुम सबको बाहर कर दूंगा। सर, अरविंद सर, विहान सर ने बहुत सोच समझ कर ये कदम उठाया है। कंपनी को नुकसान नहीं होना चाहिए। विहान सर, आप भाई हैं, लेकिन युआन सर अभी, हमने उनके शरीर में ट्रैकर लगाया था, वो अभी एक्टिव है, सिग्नल आ रहा है, मतलब वो कहीं जिंदा है। हम कंपनी को किसी भी हाल में आपके हाथ में नहीं दे सकते जब तक सच्चाई सामने नहीं आ जाती। ट्रैकर? तुम लोग अभी भी पुरानी कहानियां सुना रहे हो। वो ट्रैकर मैं जानता हूं, लेकिन अब वो काम नहीं करेगा। अब तुम लोग मेरा समय बर्बाद मत करो। या तो आज ही सारे पेपर साइन करो या फिर कल तुम सबको निकाल दिया जाएगा। विहान सर, हम आपको 24 घंटे का समय देते हैं। अगर 24 घंटे में युआन सर की बॉडी या कोई पक्का सबूत नहीं मिला तो हम देखा रिया, ये लोग अभी भी सपना देख रहे हैं। ठीक है, 24 घंटे, लेकिन याद रखना 24 घंटे बाद ये सारा साम्राज्य मेरा होगा। सर, ट्रैकर अभी भी मूव कर रहा है। युआन सर कहीं है? हाँ राकेश, अब हमें बस इंतजार करना है और उम्मीद रखनी है। युआन, उठिए। आज हम कोर्ट जा रहे हैं शादी के लिए। मैंने सब तैयारी कर ली है, आपको बस मेरे साथ चलना है और जहां कहूं वहां साइन करना है। डरिए मत, मैं पूरी तरह संभाल लूंगी। ठीक है, लेकिन मुझे अभी भी कुछ समझ नहीं आ रहा, शादी मतलब क्या होता है? शादी मतलब हम दोनों साथ रहेंगे। मैं आपकी देखभाल करूंगी और आप मेरी, बस इतना ही। बाद में जब आपकी याददाश्त वापस आएगी तो हम देख लेंगे। अभी के लिए प्लीज मेरी मदद कर दीजिए। मैं करूंगा। दोनों चुपचाप घर से निकले। काव्या ने अपनी कार ली और सीधे सिटी सिविल कोर्ट की ओर चल पड़ी। कोर्ट में कोई बड़ा फंक्शन नहीं होगा, बस एक सिंपल रजिस्टर्ड मैरिज। 2 गवाह चाहिए होंगे। मैंने अपने 2 पुराने दोस्तों को बुला लिया है। आप चिंता बिल्कुल मत कीजिए, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस मेरे साथ रहना। जो भी होगा मैं संभाल लूंगी। तने बस यहाँ साइन करना है और यहाँ भी। सभी कानूनी प्रक्रियाएं पूरी हो चुकी हैं। अब आप दोनों कानूनी रूप से पति पत्नी हो गए। अब हम शादीशुदा हैं। आप अब मेरे पति हैं और मैं आपकी पत्नी। चलिए घर चलते हैं। हम घर ही जा रहे हैं ना? हाँ, जितनी जल्दी हो सके। काव्या, सुबह से कहां थी तुम? पापा, माँ, मैंने शादी कर ली है। क्या? किससे? इनसे, युआन से। हम दोनों ने आज सुबह कोर्ट में शादी कर ली है। अब मैं युआन की पत्नी हूँ। मुझे पता है ये सब अचानक है, लेकिन ये मेरा फैसला है। मैंने सोच समझकर ये कदम उठाया है और मैं इससे पीछे नहीं हटूंगी। काव्या, तू ये क्या कर दिया तूने? तूने इस लड़के से शादी कर ली। हमने तेरी शादी करण ओबेरॉय से तय की थी। तू समझती क्या है खुद को? हम तेरे माता पिता हैं, हमने तेरी जिंदगी के लिए सोचा था। अगर करण से शादी होती तो हमारी कंपनी संभल जाती, हमारा भविष्य सुरक्षित हो जाता। और तू ऐसे फैसले लेकर सब कुछ खतरे में डाल रही है। अभी इसी वक्त इस शादी को खत्म कर दो। हम कोर्ट जाएंगे और इस फैसले को रुकवाएंगे। पापा, मैंने आपको कई बार कहा था कि मैं करण से शादी नहीं करूंगी। मुझे उस रिश्ते में भरोसा नहीं था। मैं अपनी जिंदगी ऐसे किसी इंसान के साथ नहीं जी सकती। युआन ने मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया और अब हम पति पत्नी हैं। आप चाहे जितना भी नाराज हो, ये फैसला मैं बदलने वाली नहीं हूँ। बेटा, प्लीज एक बार फिर सोच ले। करण बहुत ताकतवर है। अगर उसे पता चला कि तूने किसी और से शादी कर ली तो वो हमें बहुत नुकसान पहुंचा सकता है। हमारा घर, हमारी कंपनी, सब कुछ। तू हमारी इकलौती बेटी है। हमारा क्या होगा बेटा? माँ, अगर आप मुझे सच में प्यार करती हैं तो मेरी खुशी को समझने की कोशिश कीजिए। तो करण से शादी करके मैं कभी खुश नहीं रह पाती। युआन के साथ कम से कम मुझे डर नहीं लगता। और अगर आप लोग मुझे सपोर्ट नहीं कर सकते तो
मैं युवान के साथ अलग रह लूंगी। अगर आप लोग कहिए तो मैं अभी घर छोड़ के चली जाती हूँ। ठीक है, अगर तूने ये फैसला ले ही लिया है तो अब ये घर तेरा नहीं है। और याद रखना, अब तुझे यहाँ से कुछ भी नहीं मिलेगा। इस आदमी को लेकर यहाँ से चली जा। आज के बाद तेरा इस घर से कोई रिश्ता नहीं रहेगा। ठीक है पापा, हम जा रहे हैं, लेकिन याद रखिए मैंने अपनी इज्जत और अपनी खुशी बचाई है। मैं भी अपना बैग पैक करके ला रही हूँ। शायद यही सही है। अब मुझे अपने फैसले के साथ जीना होगा। माँ, पापा, मैं जा रही हूँ। मैंने जो फैसला लिया है वो सोच समझ कर लिया है। सब कुछ इतना जल्दी बदल गया, लेकिन अब पीछे नहीं देखना है। ओए, रुक जा, अभी मैं नहीं बैठा हूं। काव्या, रुकवा दो गाड़ी। ओए ड्राइवर, गाड़ी रोक। काव्या, सुन रही हो? रुक। युवान, ड्राइवर, गाड़ी रोको। मेरे पति बाहर हैं। रुकिए प्लीज, रुकिए। मैं आपको जितने पैसे चाहिए दूंगी, बस गाड़ी रोक दीजिए। चुप रहो मैडम, अब तुम चिल्लाने से कुछ नहीं होने वाला। तुम्हें जहां ले जाना है वहीं ले जा रहा हूं। तुम कौन हो? ये क्या हरकत है? गाड़ी रोको, मेरे युवान को जरूरत है। वो सड़क पर अकेले दौड़ रहे हैं। काव्या, डरो मत, मैं आ रहा हूं। रुकवा दो, रुकवा दो। नहीं युवान, नहीं युवान, नहीं, मेरे युवान को कुछ हो गया। ड्राइवर, गाड़ी रोको, प्लीज रोको। सर प्लीज सिक्योरिटी ले लीजिए। सर चिंता मत करो राकेश, मैं ठीक हूं। ये विहान, मेरे भाई ने। अरोड़ा वेंचर्स ग्रुप। विहान, वो रिया। रिमोट दबाया, मुझे मारने की कोशिश की। मुझे याद आ रहा है, मैं युवान अरोड़ा हूं, अरोड़ा वेंचर्स ग्रुप। सर ट्रैकर मूव कर रहा है। सर सिग्नल क्लियर आ रहा है। युवान सर 10 किलोमीटर के दायरे में है। तो इसका मतलब अभी भी वक्त है। राकेश, तुरंत टीम तैयार करो, उस लोकेशन पे अभी निकलते हैं। जी सर, मैं अभी सिक्योरिटी और मेडिकल टीम को अलर्ट करता हूं। सर, लोकेशन लगातार अपडेट हो रही है, हम करीब पहुंच रहे हैं। बस कुछ ही किलोमीटर दूर है। सिग्नल अभी भी एक्टिव है। स्पीड बढ़ाओ, हमें देर नहीं करनी है। सर अगर सिग्नल सही है तो युवान सर बहुत पास है, लेकिन उनकी हालत। जब तक हम पहुंच नहीं जाते कुछ भी मानकर नहीं चलेंगे। राकेश, वो रहे युवान सर, सड़क पे पड़े हैं। ध्यान से, सर को संभाल कर उठाओ, सिर का ध्यान रखना। सर, गाड़ी तैयार है। युवान सर, हिम्मत रखिए, हम आपको हॉस्पिटल ले जा रहे हैं। कुछ नहीं होगा आपको, बस थोड़ा और संभालिए। We need a stretcher right now. Right here, sir. Easy. Lift him up. Vitals are dropping. Move him inside now. कंडीशन क्रिटिकल है, हेड इंजरी है, मेमोरी लॉस भी हो सकता है, लेकिन हम पूरी कोशिश करेंगे। राकेश, अब विहान को 24 घंटे भी नहीं देने वाले? बोर्ड मीटिंग बुलाओ। युवान सर जिंदा हैं, ये सबसे बड़ा सबूत है। जी सर, अब खेल पलटने वाला है। अरे वाह, मेरी होने वाली दुल्हन आ गई। कितने दिन बाद तुम्हें देख रहा हूं काव्या। लगता है तुम्हारा वो रोड का भिखारी पति अब सड़क पर ही पड़ा होगा। तुमने ही ये सब किया है ना? मेरी टैक्सी ड्राइवर युवान को जानबूझकर टक्कर मारी। तुम एक राक्षस हो, छोड़ दो मुझे। मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी, कभी नहीं। युवान को कुछ हो गया तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। शांत हो जा, हम सब तुम्हारी भलाई के लिए ही कर रहे हैं। करण ने वादा किया है कि शादी हो जाने के बाद वो हमारी सारी कंपनी और जायदाद बचा लेगा। तुम्हारे पापा की बीमारी। काव्या, अब बहुत हो गया ड्रामा।
तुमने उस भिखारी से शादी करके हमारा नाम खराब कर दिया। अब करण के साथ शादी कर लो, नहीं तो हम तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे। देखो काव्या, मैं तुम्हें सच में प्यार करता हूं, लेकिन तुमने मुझे धोखा दिया। अब तुम मेरी हो। वो युआन नाम का भिखारी, अगर वो जिंदा भी बचा तो मैं खुद उसे खत्म कर दूंगा। तुम एक गंदा इंसान हो, मैं तुम्हारे साथ कभी नहीं रहूंगी। युआन मेरा पति है और मैं उसे ढूंढ कर लाऊंगी। तुम लोग मुझे जबरदस्ती नहीं रख सकते। तब ना, जब वो जिंदा बचा होगा। तुम भी कितनी नादान हो काव्या। वो कार की टक्कर से अब तक मर चुका होगा, समझी? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। युआन मुझे ऐसे छोड़ के नहीं जा सकते। तुम जरूर झूठ बोल रहे हो। ओह माय गॉड। सर। सर, युआन सर को होश आ रहा है। उनकी उंगलियां हिल रही हैं और वो कुछ सोच रहे लगते हैं। सर आप ठीक तो हैं? काव्या के पास, मुझे काव्या के पास ले चलो। जी सर, हमने सब जान लिया है। आपके साथ जो हुआ वो ब्लास्ट, वो विहान सर की साजिश थी। और काव्या, आपकी पत्नी, वो अभी करण ओबेरॉय के विला में बंद है। करण और विहान दोनों मिले हुए हैं। अब वो मेरा भाई नहीं रहा। विहान अब मेरे लिए कुछ नहीं है। बोर्ड मीटिंग बुलाओ, सबके सामने उसकी सारी सच्चाई बता दो। पुलिस को कॉल करो, उसे जेल भेजो। और अभी गाड़ी निकालो, मुझे काव्या के पास जाना है। जी सर, जैसा आप कहें। आप राकेश को लेके जाइए, मैं विहान का इंतजाम करता हूं। सर, डॉक्टर ने कहा है आराम कीजिए, लेकिन आपकी जिद देखकर मैं कुछ नहीं कह सकता। चलिए, मैं खुद ड्राइव करूंगा। काव्या, अब बहुत हो गया नाटक। आज शाम को हमारी शादी होनी है। तैयार हो जा, ड्रेस चुन ले। अगर नहीं मानी, सब कुछ ठीक तरीके से हो जाए, यही बेहतर रहेगा और परिवार के लिए भी अच्छा रहेगा। करण, तुम सपने देख रहे हो। मैं तुमसे शादी कभी नहीं करूंगी। मैं युआन की पत्नी हूं। तुम एक गुनहगार हो। ब्लैक मनी, माफिया, सब जानती हूं मैं। मुझे छोड़ दो। भिखारी से शादी करके क्या मिला तुझे? देख उसके पास कुछ नहीं है, न कंपनी, न पैसा, न घर। तुम्हें लगा था कि मैं मर गया। युआन, आप ठीक तो हैं? ओह गॉड, मैं सोच रही थी आप मर गए। मुझे यहाँ से ले चलिए। मुझे इस गुंडे से शादी नहीं करनी है। ये बहुत बुरे लोग हैं। मुझे यहीं मत छोड़िए प्लीज। मैं आपके बिना नहीं रह सकती। काव्या, मैं आ गया हूं। अब कोई तुम्हें छू भी नहीं सकता। मैं तुम्हारा पति हूं और मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। करण, अब तुम्हारा खेल खत्म हो गया। विहान अब मेरा भाई नहीं रहा। आज शाम बोर्ड मीटिंग है। उसकी सारी साजिश सामने आएगी। और तुमने मेरी पत्नी के साथ हद पार करने की कोशिश की। अब कानून भी तुम्हारा इंतजार कर रहा है। चलो काव्या, अब हम घर जा रहे हैं। हमारे घर। युआन सर, विहान आज सुबह ही एक हादसे में चला गया। जैसे ही उसे पता चला कि आप जिंदा हैं, उसने खुद को खत्म कर लिया। अभी मीडिया में यही खबर चल रही है। ये शॉर्ट फिल्म यहीं खत्म होती है। अगर आपको इसका अगला पार्ट देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में पार्ट 2 जरूर लिखिए। और हाँ, आपको ये शॉर्ट फिल्म कैसी लगी और आप कहां से देख रहे हैं, ये भी कमेंट में बताइए।